हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मांगा टू। ज़्यादा देर ना करते हम स्टोरी को सीधे स्टार्ट करते। अभी तक हमने देखा सुहो भी वहाँ से भाग रहा था, तभी उसकी नज़र वहाँ गिरी लड़की पर पड़ती है जिसके पैरों में चोट लगी होती है और वो सुहो से मदद मांगती है। लेकिन सुहो अपनी आंखें बंद करके वहाँ से चला जाता है और सुहो कहता है, डैम इट, मैं हंटर्स को बुला कर लाता हूँ, लेकिन जब तक हंटर्स आएंगे वो लड़की मारी जा चुकी होगी। मेरे जैसा नॉन अवेकन इंसान यहाँ पर और कर भी क्या सकता है। नॉन अवेकन, इस तरह से खुद को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। मुझे सोचना होगा मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। अगर डैड यहाँ होते तो क्या करते। डैड। फिर हमें उस मिस्ट बर्न को दिखाया जाता है। वो उस लड़की के पास जा रहा होता है और वो लड़की रो रही होती है। वो मिस्ट बर्न जोर से चिल्लाता है और उस लड़की पर अटैक कर देता है। उस मिस्ट बर्न के फेस के पास कुछ आता है, तभी हम देखते हैं कि सुहो ने उसके फेस पर फायर एक्सट्रूजर से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर दिया होता है और वो कहता है अगर डैड यहाँ होते तो शायद वो भी यही करते। फिर वहाँ धीरे धीरे करके एक सिस्टम विंडो अपेयर होने लगती है और हमें चैप्टर 2 में बताया जाता है कि सुहो कहता है, काफी समय पहले मैंने एक सपना देखा था, एक सपना जो कि बिल्कुल एक गेम की तरह था। चीजें वहां से मजेदार होने लगी। वहां हर फ्लोर के मॉन्स्टर्स को मारने पर मैं स्ट्रांग होता जा रहा था। जितने मॉन्स्टर्स को मैं मारता मेरा उतना ही लेवल अप हो रहा था। मुझे किसी भी वेपन की भी जरूरत नहीं थी, मैं उन सभी को अपने हाथों से मार रहा था। हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स स्ट्रांग होते जा रहे थे और नए नए चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन मैं भी समय के साथ स्ट्रांग हो रहा था और मैं आखिरी फ्लोर पर पहुंचने में कामयाब रहा। और वहां का फाइनल बॉस जिससे मैं लड़ा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एक ऐसा बॉस जिसकी शक्तियों के सामने मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उस बॉस की आइडेंटिटी रिवील की गई। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और जब मैंने देखा तो वो मेरे डैड थे। वो शायद मेरे सपनों की एक धुंधली तस्वीर थी, लेकिन वो मेरे पिता ही थे जो कि उन शक्तियों को पाने के हकदार बने। डैड, अगर आप मेरी जगह होते तो इस सिचुएशन में आप भी सेम चीज करते। सुहो के अटैक के बाद वहां का समय रुक जाता है। यहाँ ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ ऐसे रुक कैसे गया। सुहो के सामने नोटिस विंडो आती है जिसमें लिखा होता है, आपने प्लेयर बनने की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है, क्या आप प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं। ये सिचुएशन तो बिल्कुल मेरे सपने की तरह है जहां मैं इसे एक्सेप्ट करके स्ट्रॉन्ग बना था। अगर ये चांस मुझे रियल वर्ल्ड में भी मिल रहा है तो भला मैं किस रीजन से इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यस, आई एक्सेप्ट इट। और वहाँ तेज रोशनी निकलती है। एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अब एक प्लेयर के रूप में चुने जा चुके हैं। फिर कुछ और रिवॉर्ड विंडोज आती हैं जिन्हें आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं और एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें सुंग सुहो का लेवल 1 HP 100 और स्ट्रेंथ, हेल्थ, एजिलिटी वगैरह बाकी सभी चीजें 10 दिखाई जाती हैं। सुहो इससे काफी खुश हो रहा होता है और उसकी आंखें भी चमक रही होती हैं। फिर उसे एक क्वेस्ट दिया जाता है जिसमें उसे उस मिस्ट बर्न को मारकर लेवल अप करना होता है। उन सभी मिस्ट बर्न के ऊपर उनका रैंक सुहो को दिखाई देने लगता है। सुहो उस लड़की को भाग जाने के लिए कहता है और उन सभी से अकेले लड़ने के लिए वहाँ खड़ा रहता है और वो खुश होते हुए बोलता है, फाइनली मैं अवेकन हुआ। फिर वो अपने हाथ में मौजूद सिलेंडर से उस मिस्ट को मारता है जिससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। सुहो सॉरी बोलते हुए अपना एक पंच रेडी करता है और उस पर मार देता है, जिससे उसके एक ही पंच खाकर वो ऊपर की सीलिंग में जाकर फंस जाता है। और सुहो अपनी ऐसी ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी उसे नोटिस आता है कि आपने एक अनअवेकन मिस्ट को हरा दिया है। उस पर एक और मिस्ट अटैक करने के लिए आता है जिसे सुहो घूमते हुए एक जबरदस्त किक मारता है। उसे फिर से सेम नोटिस आता है और एक लेवल अप नोटिस भी आता है। फिर सुहो के पास एक और मिस्ट आ रहा होता है। पहला क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से सुहो को रिवॉर्ड मिलता है जिसे सुहो अभी एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर सुहो उस पर अपना एक पंच मारता है, लेकिन उसे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है और ये वो डी रैंक वाला मिस्ट बर्न होता है। वो मिस्ट सुहो पर अपने पंजे से अटैक करता है जिससे
सूहो की चेस्ट पर 3 कट लग जाते हैं और सूहो उसके पेट में किक मारते हुए उससे दूर हट जाता है और सोचता है अब मैं भी इसी की तरह एक मैजिक बीस्ट बन जाऊंगा। क्या सच में अवेकन होने के बाद मेरे साथ ऐसा होना जरूरी था? एक हार्मफुल इफेक्ट सिस्टम ने डिटेक्ट किया है जो आपकी स्पिरिट को डैमेज कर रहा है। सिस्टम उसके इफेक्ट को नलिफाई कर रहा है। उसके बाद सूहो के घाव हील होने लगते हैं। वो मिस्ट सूहो पर फिर से अटैक करने के लिए आता है और सूहो को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उस समय सूहो सोचता है कि अगर मैं इस डी रैंक के मैजिक बीस्ट से कमजोर हूँ, मतलब मैं ई रैंक पर अवेकन हुआ हूँ, मैं इस सिचुएशन में भी रैंक की परवाह कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूं? तभी सूहो को याद आता है कि उसने अभी तक रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया होता है और सूहो रिवॉर्ड को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे सूहो को 5 स्टेट पॉइंट और 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं। सूहो की स्ट्रेंथ बढ़कर 11 से 14 हो जाती है और वो अपनी फुल पावर के साथ उस मिस्ट को अपने ऊपर से हटा देता है। वो मिस्ट खुद को संभालता है, लेकिन सूहो इतने में ही उसके ऊपर अपना एक और पंच मार देता है, लेकिन इससे भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है और वो सूहो को थोड़ा बहुत डैमेज दे देता है। सूहो अपने सभी स्टेट पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है और इसकी स्ट्रेंथ 14 से बढ़कर 19 हो जाती है। फिर वो एक और पंच रेडी करता है और बोलता है एक ऐसा अवेकनर जो लेवल अप कर सकता है, ऐसा पहले कभी मैंने नहीं सुना। और उस मिस्ट को पंच मारते हुए बोलता जाता है जब से कोई पर्सन अवेकन होता है और उसकी रैंक डिसाइड की जाती है, उसके बाद वो कभी भी अपनी रैंक को चेंज नहीं कर पाता है। मुझे नहीं पता ये रैंक और अनअवेकनिंग कौन डिसाइड करता है, लेकिन अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की शक्तियां मिल रही हैं, यही चीखते हुए सूहो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस मिस्ट को पंच मारकर दीवार तोड़ते हुए बिल्डिंग से सीधे नीचे गिरा देता है और सूहो को नोटिस आता है आपने डी रैंक के मिस्ट बर्न को हरा दिया है, इसलिए आपका लेवल अप किया जाता है और इसी के साथ सूहो के 3 बार लेवल अप हो जाता है। मैं जीत गया, ये बोलते हुए सूहो वहीं पर बैठ जाता है और अपने हाथ को देखकर बोलता है इसके साथ मैं अवेकन हुआ और अब मैं ये कर सकता हूँ। एक और मिस्ट बर्न अपनी तलवार के साथ ग्राउंड से ऊपर की तरफ जंप करता है। सूहो करंट सिचुएशन को देखने के लिए वहां से नीचे देखता है और वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। एक मिस्ट बर्न उस पर अपनी तलवार के साथ अटैक करता है और वो मिस्ट बर्न सी रैंक का हंटर होता है और इसी के साथ वहां पर जोरदार धमाका होता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी डालने वाला हूँ।